पुराने समय की बात है, जब भारत के पर्वतीय अंचलों में तपस्वियों का वास होता था और जंगलों में रहस्यमयी प्राणियों की गूंज सुनाई देती थी। हिमालय की तलहटी में स्थित एक गहन अरण्य, जहां सूर्य की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से कतराती थीं, वहां एक रहस्यमयी यक्षिणी का निवास था। उसके सौंदर्य की कहानियां गांव-गांव में फैली थीं, पर साथ ही उसके भयावह रूप की गाथाएं भी। कहा जाता था कि वह यक्षिणी, जो एक समय स्वर्गलोक की अप्सरा थी, किसी ऋषि के श्राप से पृथ्वी पर भटक रही थी। उसकी मुक्ति तभी संभव थी जब कोई पुरुष उसकी आत्मा से प्रेम करेगा, उसके सौंदर्य से नहीं। सैकड़ों वर्षों से वह इस जंगल में रहती थी, प्रतीक्षा में एक ऐसे पुरुष की जो उसकी आत्मा को देख सके। उधर दूसरी ओर बनारस के समीप एक गुरुकुल में शिक्षित हुए एक युवा साधु विरक्तानंद आत्मज्ञान की खोज में देशाटन कर रहे थे। उन्होंने सांसारिक मोह का त्याग कर दिया था और सच्चे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु हिमालय की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में जब उन्होंने उस अरण्य के बारे में सुना, तो उनके हृदय में कोई भय नहीं आया। उन्होंने सोचा, जहाँ भय है वहीं तप का सार है, वहीं जाकर मुझे अपने भीतर का सत्य मिल सकता है। गांव वालों ने बहुत रोका, महात्मा, वहाँ यक्षिणी है जो आत्मा को बांध लेती है। पर उन्होंने उत्तर दिया, यदि आत्मा सच्ची हो तो कोई बंधन उसे बांध नहीं सकता। विरक्तानंद ने एक विशाल वटवृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया। वहाँ उन्होंने मौन व्रत रखा और कठोर तप में लीन हो गए। भोजन त्याग कर केवल गंगा जल और फलाहार से शरीर को जीवित रखते हुए वे ध्यान करते। दिन बीतते गए। तीसरे सप्ताह की अमावस्या की रात थी। सारा जंगल अंधकार में डूबा था। पेड़ों से पत्तियां सरसराने लगीं और वातावरण में एक अजीब सी मादक सुगंध भर गई। तभी सामने से वह यक्षिणी प्रकट हुई। उसके कदमों के नीचे पत्तियां नहीं टूटीं, जैसे वह हवा में तैर रही हो। वह अत्यंत सुंदर थी, स्वर्ण रंग की त्वचा, लंबे काले केश, लाल नेत्र और एक मोहक मुस्कान। उसने साधु को देखा और कहा, तपस्वी, यहाँ अकेले क्यों हो? क्या मृत्यु की कामना रखते हो? साधु ने आंखें खोली, उसे देखा। एक क्षण को वह भी अचंभित हुआ, पर अगले ही क्षण उसकी दृष्टि स्थिर हो गई। उसने कहा, जो मृत्यु से भय खाए वह जीवन नहीं जीता। मैं सत्य की खोज में हूँ। यक्षिणी, जिसका नाम सुरम्या था, कई युगों से पुरुषों की वासनाओं की आदि थी। कोई उसका रूप देख भयभीत हो जाता तो कोई मोहित हो जाता, पर यह पहला व्यक्ति था जिसने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर आत्मा से बात की। वह चौंकी। पहली बार उसे क्रोध नहीं आया, पहली बार कोई उसे केवल देह नहीं समझ रहा था। सुरम्या ने कई रातों तक साधु के पास आकर उससे वार्तालाप किया। पहले तो वह उसे भ्रमित करने आई थी, वाद विवाद करने, उसे विचलित करने, पर धीरे धीरे वह खुद ही उसकी उपस्थिति में शांति पाने लगी। साधु के भजन, श्लोकों और आत्मा पर दिए गए प्रवचनों ने उसके भीतर की तपन को शीतल कर दिया। एक दिन साधु ने उससे पूछा, तुम कौन हो? मानव नहीं लगती। तुम्हारी आत्मा में एक वेदना है, एक यातना। क्या तुम मुझे अपना सत्य बताओगी? सुरम्या की आंखों में आंसू भर आए। उसने पहली बार अपने श्राप की कथा बताई। मैं इंद्र की सभा की अप्सरा थी, सौंदर्य, संगीत और नृत्य में निपुण। एक दिन मैं पृथ्वी पर आई, एक ऋषि को मोहित करने। वह तप कर रहे थे, शांत, अडोल। मैंने उन्हें विचलित करने की चेष्टा की। वे क्रोधित हो गए। बोले, तू जो आत्मा को नहीं समझती, केवल रूप का मोह है तुझ में, जा। जब कोई तेरे रूप को नहीं, आत्मा को अपनाएगा, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। तभी से मैं यक्षिणी बनी। साधु शांत रहा। बोला, शायद यही कारण है कि हम मिले। मेरी साधना और तुम्हारी प्रतीक्षा का उद्देश्य एक है, मुक्ति। सुरम्या अब हर रात आती।
पर वह साधु को मोहित नहीं करना चाहती थी। वह उसके प्रवचनों को सुनती, प्रश्न पूछती और अब अपने अंतर्मन को समझने लगी थी। उसका सौंदर्य स्थिर रहा, पर उसका स्वर, उसकी आंखें सब बदलने लगे। अब उसमें करुणा थी, अहंकार नहीं। एक दिन साधु ने उसकी ओर देखकर कहा, सुरम्या, तुम्हारा रूप नहीं, तुम्हारी आत्मा सुंदर है और वह आत्मा अब मुक्त होने योग्य है। मैं तुम्हारी आत्मा को नमन करता हूँ। वह क्षण जब एक साधु ने उसके भीतर के प्रकाश को पहचाना, वही पल उसकी मुक्ति का पल था। अगले दिन सुबह जब साधु ने ध्यान खोला तो वहाँ सुरम्या नहीं थी, केवल एक चंपा का फूल रखा था। आकाश में सुगंध फैल रही थी। तभी एक दिव्य वाणी गूंजी, विरक्तानंद, तुम्हारे प्रेम ने मुझे मुक्त किया। अब मैं पुनः अपने स्वरूप को पा सकी हूँ। तुमने मुझे आत्मा की आंखों से देखा, यही सच्चा प्रेम है। साधु ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। अब उसकी तपस्या पूर्ण थी। वह उठा और आगे बढ़ गया, एक और आत्मा की खोज में, जो अभी भी मुक्ति के द्वार पर ठहरी है। यह कहानी केवल एक यक्षिणी की मुक्ति की नहीं, आत्मा और प्रेम की वास्तविक परिभाषा की कहानी है। आज भी हिमालय के उस अरण्य में, कहते हैं, कभी कभी चंपा की रहस्यमयी सुगंध बहती है, मानो सुरम्या की आत्मा अब भी प्रेम और आत्मज्ञान के संदेश को बिखेर रही हो। यह कहानी आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल सुभाष कुमार को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलता हूँ एक ऐसा ही एक और मोटिवेशन कहानी के साथ। आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।